So, welcome back, all of you, at my channel. Today, we are going to talk about calcium deficiency in our body and विटामिन डी थ्री डेफिशिएंसी। विटामिन डी थ्री की कमी कैसे और क्यों होती है, किन लोगों को ये विटामिन डी थ्री और कैल्शियम की कमी हो सकती है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। वीडियो लंबी हो सकती है बट बिना स्किप किए अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपके जो कैल्शियम और विटामिन डी थ्री के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करो। आज संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप बॉडी में महसूस करते हैं कि मेरी मांसपेशियां में दर्द हो रहा है, जहाँ चलने पर थकावट का महसूस होना, जहाँ मैं जब पौड़ियाँ चढ़ता हूँ तो बहुत थकावट महसूस होती है, बॉडी में एनर्जी फील ना होना, थका थका रहना, हर टाइम जॉइंट में जगह जगह पेन होना, लेग्स में पेन रहना, अगर ऐसे कुछ सिम्टम लक्षण आपकी बॉडी में होते हैं तो डॉक्टर को आपको एक टेस्ट के लिए बोलता है कि आप अपना कैल्शियम और विटामिन डी थ्री का टेस्ट करवा लें। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी थ्री जो दोनों आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि आपकी बॉडी के मसल जो हैं जो प्रॉपरली पूरा काम करें और उनको एनर्जी मिले और उनमें थकावट ना हो, आपको सुस्ती फील ना हो और जॉइंट पेन ना हो। विटामिन डी थ्री और कैल्शियम का बॉडी में सही लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले विटामिन डी थ्री के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों, विटामिन डी थ्री एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल मीन जो बॉडी के अंदर फैट के अंदर सॉल्यूबल होता है, इसी कारण बॉडी में आसानी से ये स्टोर हो जाता है और लंबे समय के लिए स्टोर रहता है बॉडी में। जहाँ पे हम जान लेते हैं जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं होते, जैसे विटामिन सी, ये हमको बाहर से यूरिन के रास्ते ये निकल जाते हैं हमारी बॉडी में से, और जदों के फैट सॉल्यूबल विटामिन बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं और टिके रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये जो विटामिन डी है ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो स्टोर हो जाता है। बट विटामिन डी का काम क्या है हमारी बॉडी में? जो मेन काम विटामिन डी का है, ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम के ऑब्ज़र्व करने में काम में आता है। इसी के साथ साथ ये मैग्नीशियम फॉस्फेट को भी ऑब्ज़र्व करता है आंतों में से। इसके साथ ये मसल को भी मजबूती प्रदान करता है। नर्व सिस्टम में भी इसका रोल है। इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये इसका जो विटामिन डी थ्री का जो सबसे मेन काम है, जो कैल्शियम को आंतों में से ऑब्ज़र्व करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को ऑब्ज़र्व करना। जहाँ पे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि विटामिन डी थ्री के बारे में, तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी थ्री की कमी है तो आप जितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें, जहाँ कैल्शियम की रिच डाइट ले लें, पर आपकी बॉडी उसे ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएगी। कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इसकी कमी बनी रहेगी ऑलवेज़। दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन डी थ्री की कमी किसको हो सकती है। दोस्तों, विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी छोटे बच्चों को भी हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है, लेडीज़ को भी ये हो सकती है और जेंट्स को भी हो सकती है। किसी को भी विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। किस कारण ये विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी हो सकती है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। ये हमारे शरीर को मिलता कहाँ से है? इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। आपके खाने के अंदर भी विटामिन डी एक लिमिटेड मात्रा के अंदर प्राप्त होता है, बट जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो सोर्स विटामिन डी का है जो वो है सनलाइट। आप जितनी धूप लेते हैं, जहाँ धूप में काम करते हैं, जितनी भी आप हमारे स्किन धूप में हमारी जो स्किन है वो धूप के कांटेक्ट में आती है। इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन धूप में अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं, जिससे हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी को बनाती है। इसीलिए आप आसानी से समझ गए होंगे कि विटामिन डी की कमी किसको होगी। वो लोग धूप में जो
कम जाते हैं या धूप के कांटेक्ट में कम आते हैं। जैसे अगर आप बर्फ़ीले एरिया में रह रहे हो या पहाड़ी एरिया में रह रहे हो जहाँ पे धूप बहुत ही कम आती है, आपको विटामिन डी की कमी रहेगी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, आज के अंदर जैसा कि हमको सभी को पता है कि लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि लोग धूप में जाते ही नहीं हैं। बच्चे ग्राउंड में भी कम खेलना पसंद करते हैं, जितनी भी खेलें खेलते हैं इंडोर ही खेलते हैं, और इंडोर की प्रेफर करते हैं खेलों को, जहाँ टीवी लैपटॉप घर पर ज़्यादा तरह वो टाइम दे रहे हैं, जिनके कारण बच्चों के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि वो सनलाइट के में जाते ही नहीं है, उसके कांटेक्ट में आती नहीं है। और लेडीज़ जो घर का काम करती हैं उसको भी नेचुरली है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। जहाँ वो लोग जो धूप में जाते हैं तो अपने आप को कवर कर लेते हैं, जहाँ सनस्क्रीन लोशन जो आता है वो बॉडी पे लगा लेते हैं, जिससे बॉडी धूप के कांटेक्ट में आती ही नहीं, इसीलिए बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है। एंड आगे बातें कर लेते हैं जो लोगों की जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जहाँ आपका कोई बिजनेस ही ऐसा है जो आप धूप में जाते ही नहीं, बहुत कम जहाँ जाते हैं, नेचुरली आपको विटामिन डी की कमी होगी ही। ये सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी का, जहाँ पे कह सकते हैं लेडीज़ के अंदर कुछ दूसरे कारण भी जिसमें उनको विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर उनकी बात करें तो लेडीज़ को अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी स्टेज के अंदर गुजरना पड़ता है। प्रेगनेंसी में लेडीज़ को विटामिन डी की कमी होने लगती है, एंड पीरियड की स्टेज में भी विटामिन डी की कमी होने लगती है। एंड जब लेडीज़ के पीरियड बंद हो जाते हैं तो इसके कारण लेडीज़ के बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, और इसी कारण लेडीज़ के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। आमी जो है दोस्तों, यही कारण है कि लेडीज़ के अंदर विटामिन डी की कमी हमेशा मेंस के कंपैरिजन ज़्यादा देखने मिलती है विटामिन डी की कमी। इसी कारण ये भी है कि पुरुष हैं जो मेल हैं वो किसी न किसी कारण बाहर अंदर जाते रहते हैं, धूप में कांटेक्ट में आते रहते हैं, इसी में उनका जो सनलाइट में एक्सपोजर होता रहता है, तो मेल के अंदर इसकी विटामिन डी की कमी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन डी 3 की कमी के बॉडी में क्या लक्षण सिम्टम दिखाई देंगे, जिसमें आपको पता चल सके कि मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई। दोस्तों, जैसे कि हम वीडियो के शुरू में बात की थी कि सबसे कॉमन जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो है शरीर के मांसपेशियों में दर्द होना, थकावट महसूस होना, आपके जॉइंट यानी जोड़ों में दर्द होना और थकावट, खासकर आपके घुटनों में जो आप नीज में दर्द रहना। बॉडी में विटामिन डी 3 की कमी के कारण आपकी हड्डियों में भी दर्द रहेगा, एंड मसल में बहुत पेन फील होगा आपको, आपकी कमर दर्द होगा पीछे की तरफ, एंड इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर थकावट, सुस्ती फील करेंगे, आप ऑलवेज थके महसूस करें। इसी के कारण चुस्ती फुर्ती जाती रहेगी, एक्टिवनेस नहीं फील करेंगे। आप चलेंगे जहाँ घर पे, जहाँ कहीं भी पौड़ियाँ स्टेप करेंगे तो थकने लगेंगे, आप चलने फिरने पर भी थकने लगेंगे। अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपकी इच्छा होगी, आपका मन करेगा कि मैं बैठ जाऊं। इसी तरह के अगर आपकी बॉडी में सिम्टम दिखाई दे रहे हैं इसी में से कोई भी, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन डी 3 की कमी हो गई है। इसी तरह छोटे बच्चों में भी कुछ सिम्टम दिखाई दे सकते हैं विटामिन डी की कमी के। अगर बॉडी में विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी है बच्चों, तो इसके जो विटामिन डी का बेसिक फंक्शन है वो है कैल्शियम के ऑब्ज़र्व करने के काम में आना। वो बच्चों जिसके अंदर विटामिन डी की कमी है, वो नेचुरली उसकी बॉडी में अंदर कैल्शियम को ऑब्जर्प्शन नहीं होगा और उसकी बॉडी में कैल्शियम कमी देखी जा सकती है, और इसी कारण उनको टीथ हैं, जो दांत हैं वो लेट निकलेंगे, दांत अच्छे नहीं निकलेंगे, और जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे बच्चों के टीथिंग जो प्रॉपरली नहीं हो रही है और दांत उतने मजबूत नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से बच्चे में हम देखेंगे कि जो उनकी हाइट है, जो ग्रोथ है, वो प्रॉपरली नहीं होगी। किसी बच्चों में बोन्स मुड़ भी जाती हैं, कहीं से सॉफ्ट हो सकती हैं अगर ज़्यादा सीरियस डेफिशिएंसी हो जाए। इसी कारण जो बोन जो हैं जो मुड़ जाती हैं बच्चों में,
ये आम देखा जा सकता है कहीं कहीं। दोस्तों इसी तरह में कुछ दूसरे सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं विटामिन D3 की कमी के कारण। जैसे हम बात करते हैं विटामिन D3 की कमी के कारण आप बेचैनी फील कर सकते हैं। विटामिन D3 की कमी के कारण आप डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। आप मूड में आप चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। इसी कारण आपको कुछ अच्छा नहीं फील होगा। हर चीज़ में आप नेगेटिव सोचने लगेंगे। लाइफ से सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। विटामिन D के कारण ये भी हो सकता है कि आप के बाल झड़ने लगें, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे। जब विटामिन D की कमी के कारण जहाँ आप बार बार बीमार होने लग जाते हैं। विटामिन D की कमी के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और इसी कारण आप बार बार बीमार होने लगते हैं। ये भी एक सिम्टम है। बहुत सारी बीमारियों में भी इसकी कमी होने लगती है। लंबा समय किसी बीमारी की चपेट में रहने के कारण विटामिन D3 की कमी देखी जा सकती है। गठिया की बीमारी में भी विटामिन D की जो लेवल होता है बॉडी में वो नीचे हो सकता है। कुछ स्टडी ये भी कहती है कि वो लोग जिनको किसी प्रकार का कैंसर है या हार्ट डिसीज है यानी दिल के संबंधित कोई बीमारी है, ऐसे कुछ लोगों में विटामिन D की कमी हो जाती है। इसी के साथ वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या मोटे हैं उनके अंदर भी विटामिन D की कमी हो देखी गई है। तो इस वज़न बढ़ेगा जो उनका ही जो ज़्यादा धूप में नहीं जाते या चलते फिरते कम हैं। सो नेचुरली उनमें जो विटामिन D की कमी हो सकती है। और दोस्तों कुछ मेन सिम्टम अगर आपको बॉडी में दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एक छोटा सा टेस्ट आता है वो ज़रूर कराएं और प्राकृतिक तरीके से जो विटामिन D आप कमी को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादातर धूप में जाएं और सबसे अच्छा जो विटामिन D का सोर्सेज है सनलाइट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। सनस्क्रीन कम लाएं और उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।